उसने गलती से अपनी उंगली काट ली और ताजा खून तुरंत नीचे रखी पेय की बोतल पर टपक गया। आदमी डर गया। उसने तुरंत अपने सहकर्मी से बिजली बंद करने और मशीन रोकने को कहा। फिर कार्यस्थल की ओर दौड़ा। हर एक पेय की बोतल को एक एक करके जांचने के बाद आखिरकार उसे वो खून की बूंद मिल गई और उसने सावधानी से उसे रुमाल से साफ कर दिया। फिर उसने सुपर ग्लू का इस्तेमाल करके घाव को बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब कोई और दुर्घटना नहीं होगी। उसने बॉस से मशीन चालू करने और काम जारी रखने को कहा। उसे पता नहीं था कि खून की एक और बूंद पहले ही एक बोतल में गिर चुकी थी और चलती मशीन द्वारा अगले चरण में ले जाई जा रही थी। जल्द ही खून और पेय का मिश्रण कांच की बोतल में भर गया और उसे पैक करके संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। एक बूढ़े आदमी ने दुर्भाग्य से ये पेय खरीद लिया और सिर्फ एक छोटा सा घूंट पीते ही वहीं मर गया। परीक्षण के बाद सेना ने पेय की बोतल में गामा विकिरण पाया। इससे जनरल बहुत उत्साहित हो गया। उसने तुरंत विशेष बलों को ब्राजील भेजने का आदेश दिया। पेय की बोतल पर दिए गए उत्पादन पते के आधार पर उन्होंने जल्दी ही बैनर के ठिकाने का पता लगा लिया। हर कोई जानता था कि रूपांतरण के बाद बैनर कितना डरावना हो जाता है, इसलिए उन्होंने सीधे हमला करने की योजना नहीं बनाई। एक पिनहोल प्रोब का उपयोग करके ये पुष्टि करने के बाद कि बैनर सो रहा है, सैनिकों ने जल्दी से दरवाजा तोड़ा और बिस्तर पर पड़े बैनर पर अनगिनत शांत करने वाले डॉट्स दाग दिए। हालांकि ये सिर्फ बैनर का एक छलावा था। असली बैनर पहले ही खिड़की से भाग चुका था। फिर भी बैनर लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। जल्द ही उसका सामना उन विशेष बलों से हुआ जो उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करने वालों का सामना करते हुए बैनर पूरी गति से दौड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वो केवल इलाके की अपनी जानकारी के सहारे सैनिकों को झुग्गियों के आसपास घुमाता रहा, लेकिन फिर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सका, क्योंकि अगर वो पूरी गति से दौड़ता तो उसकी हृदय गति 200 से ऊपर जा सकती थी और फिर वो एक डरावने राक्षस में बदल जाता। लेकिन जल्द ही एक दुर्घटना हुई। भागते समय वो गलती से उन गुंडों से टकरा गया जिन्हें उसने पहले नाराज किया था। अब पुराने और नए हिसाब बराबर करने के लिए उन्होंने बैनर को पकड़ लिया और उसे मारने की तैयारी करने लगे। बैनर ने उनसे जल्दी रुकने की विनती की, नहीं तो उसे गुस्सा दिलाने के गंभीर परिणाम होंगे। इसी समय सैनिक भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। केवल रूपांतरण करके ही वो उनकी ताकतवर गोलीबारी से बच सकता था। इसलिए बैनर ने जानबूझकर उन गुंडों को उकसाया ताकि वे उसे पीटे। जल्द ही उसकी हृदय गति सीमा पार कर गई। वो 200 हो गई। फिर गुंडों के नेता को परिवर्तित बैनर ने अंधेरे में घसीट लिया। बाकी तो इतने डर गए कि वे जल्दी से भाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक अंदर घुस आए और बैनर पर दर्जनों और शांत करने वाले डॉट्स दागे, लेकिन अब बैनर की त्वचा मोटी और मजबूत हो चुकी थी और सुइयां उसकी त्वचा को बिल्कुल भी भेद नहीं सकी। ये स्थिति देखकर बाहर खड़े सैनिकों ने तुरंत एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट के बाद भी इससे बैनर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। अब पलटवार करने की बारी बैनर की थी।